नमस्कार, मैं हूं नगमा। हाँ ना के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अब हिंदुस्तान आ गई है और जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है या क्रिकेट खेला जाता है तो रोमांच जबरदस्त होता है। स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं, सड़कें वीरान हो जाती हैं और क्रिकेट का रास्ता सियासत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम से गुजर कर जाता है। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारत पाकिस्तान मैच के विरोधी पिच खोदने लगते हैं, शहीदों के अपमान को वजह बताकर प्रदर्शन होते हैं, तो इन मैच का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है। गांगुली अपनी टीम को लेकर जब पाकिस्तान जाते हैं तो जबरदस्त प्यार मिला। मुशर्रफ की धोनी के बालों की तारीफ हर किसी को याद है। इस बार भी जब T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम तमाम हाना के बीच हिंदुस्तान आई तो पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी को भी हिंदुस्तान क्रिकेट प्रेमियों से बेतहाशा प्यार की उम्मीद है। तो आज हम लोग में क्रिकेट और सियासत पर बात करने का मकसद यही है कि क्रिकेट और सियासत को क्या अलग रखना चाहिए, क्या रिश्ते सुधारने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी कारगर है, क्रिकेट के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं या वाकई इस दावे में दम है कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। ये देश प्रेम है या फिर हंगामे से देश की छवि खराब हो रही है। तमाम हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आपको मिलवा दूं उनसे। कीर्ति आजाद हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर, लोकसभा सांसद, बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं और आज भी कोई इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात हमें बताएंगे ऐसी उम्मीद है। अतुल वासन पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं। प्रदीप मैगजीन वरिष्ठ खेल पत्रकार, तमाम उतार चढ़ाव आपने लगातार देखे हैं क्रिकेट के दौरान। राजारामन वरिष्ठ खेल पत्रकार। संजय झा कांग्रेस के प्रवक्ता, cricketnext.com को भी चला चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं होना चाहिए, अब हिंदुस्तान में टीम आ चुकी है लेकिन बावजूद इसके ये चर्चा नहीं थमी है। क्या इस बात में दम है? नगमा, मैं आपको बता दूं, मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूं, स्वेच्छा से राजनीति में आया हूं और क्योंकि अभी सस्पेंडेड हूं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा हूं, तो इसलिए मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। एक खिलाड़ी रहा हूं और देश के लिए खेलता रहा। जितना खेल हो उतना अच्छा होता है, लेकिन केवल आप उसको एक बिंदु से नहीं देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच की बात। मैं एक खिलाड़ी हूं या आप पत्रकार हैं या पत्रकार लोग बैठे हैं, खिलाड़ी बैठे हैं, आम लोग बैठे हैं। हम हिंदुस्तानी पहले हैं, फिर कुछ हैं, फिर हमारा मजहब है, फिर हमारी जात है, फिर हमारा रीजन है जी। ऐसे में हम चाहते हैं हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे हों और अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू किया हमने 98। बीच में 11 साल क्रिकेट नहीं हुई थी। जब लाहौर यात्रा लेकर गए थे तो कारगिल हुआ था। जब शर्म शेख में मनमोहन सिंह जी ने एक संधि की थी तो 26/11 मुंबई में मिला। अभी महीने भर पहले नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के भतीजे की शादी में गए और हमें पठानकोट मिला। अभी भी चल रहे हैं और गोलियों के बीच में खेल मैं नहीं समझता हो सकता। या तो स्थिति ऐसी हो जो साउथ अफ्रीका में थी, रंग भेद की नीति थी जो पूरी दुनिया ने उनको बॉयकॉट किया था। यहां मजबूरी यह है कि आईसीसी है और आईसीसी में यदि आप नहीं खेलेंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन मैं सदैव इस बात को मानता हूं कि शहीदों की चिताएं पूरी साल जलती हैं, ठंडी नहीं होती कि दूसरी जलनी शुरू हो जाती है। और मैं राजनीति नहीं करता हूं। अगर वो हैं, हमारे जवान फौजी हैं, तो हम चैन की नींद घर पर सोते हैं। इसलिए जब तक ये शांति नहीं होगा और ये जब तक ये जिहादी सोच वाले लोग इसको बंद नहीं करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी अभी गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कीर्ति आजाद में दो बात है, जब तक शांति नहीं होगी आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगर आप रिश्ते बेहतर नहीं करेंगे तो फिर शांति होगी भी नहीं, अगर सिर्फ लड़ाई रहेगी तो क्या आपको लगता है कि जब तक शांति ना हो जाए तब तक क्रिकेट ही क्यों, बाकी गेम्स हैं पर क्रिकेट क्यों उतना सियासत से जुड़ा हुआ है? मैं भी यही सोचता था। मुझे लगता था कि पहले क्योंकि क्रिकेट एक विजिबल मीडियम है और मुझे लगता है जैसे ही कुछ होता है तो उनको वो लगता है कि एक एफर्ट है दोबारा से मिलने का। क्रिकेट को भी इस्तेमाल किया गया है, मुझे लगता है पॉलिटिशियंस ने और सबने एक जरिया बनाया कि चलिए अब हम रूठे हैं बड़े दिन से, अब कुछ बात शुरू करनी है तो चलिए एक क्रिकेट खेलते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि वापस हो रहा और एक माहौल बनता है। पर उसके बाद फिर वही हाल। तो फिर अब मुझे अभी कुछ महीने पहले, एक साल पहले रियलाइज हुआ कि ये होने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि हमें क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए उनसे, क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अब आईसीसी है, ये दो मुद्दे अलग हैं। अब यहाँ पे आपका बस नहीं है। आप अगर क्रिकेट क्यों नहीं खेली चाहिए? क्योंकि क्रिकेट खेलने से एक ऐसा सिग्नल जाता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इट्स नॉट। ग्राउंड रियलिटी है और आपको लोगों की सेंसिटिविटी से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचें कि आप इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने शुरू कर दें, क्रिकेट नहीं खेलें अगर तो वहाँ कल्चरल एक्सचेंजेस भी बंद हो, आना जाना बंद हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो। लेकिन हम उसी वक्त जब
धोनी, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहती, पर जब बांग्लादेश में मैच हो रहा था और जिस तरह के मॉफ्ट इमेजेस धोनी के दिखाई दिए थे वहां पे, तो तब ये बात उठी थी कि नेशनलिज्म और गेम दो अलग अलग चीज हैं और उनको अलग रखना चाहिए। नहीं, पर नहीं होता, क्योंकि इस गेम को नेशनलिज्म में जोड़ा जा चुका है और हमेशा जोड़ा जाएगा। आप देखें, जब हम उनसे नाराज होते हैं, पहली चीज क्या लेते हैं उनसे, हम आपसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्यों यूज होता है ये? क्योंकि ये ऐसा बड़ा सिंबल है जो कि उनको हर्ट करता है और उनके लोग फिर ज्यादा थोड़े से कम पढ़े लिखे ज्यादा भड़कते हैं। संजय झा, आपको लगता है क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए जब तक रिश्ते नॉर्मल ना हो? पाकिस्तान और भारत के बीच में जो गहरे मसले हैं, ऐतिहासिक जो भी हमारे बीच में विषय है, उसका कोई सुलझन या समाधान क्रिकेट से नहीं होगा। लेकिन ये बात भी एक सच्चाई और हकीकत है कि क्रिकेट नहीं खेलें या कोई भी आप यदि खेल न खेलें, या आप संस्कार और संस्कृति, गजल हो, जो कहते हैं कि जो भी एक तरीके से कल्चरल जो एक्सचेंजेस होते हैं उस पर आप पाबंदी लगाएं या उसको भी आप विरोध करें, तो उससे इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके रिश्ते सुधरेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस पर एक नीति बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि 2008 का जब वो भयानक हमला मुंबई में हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने कोई क्रिकेट नहीं खेला। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हमने जरूर खेले, परंतु देखिए इसमें लोगों की भावनाओं को समझना बहुत ही अनिवार्य है। प्रदीप मैगजीन, आपके मुताबिक क्रिकेट और सियासत अलग होनी चाहिए या क्रिकेट और सियासत को आप अलग कर नहीं सकते? अगर सियासत खराब है होनी तो अलग चाहिए, लेकिन माहौल जब ऐसे बन जाते हैं तो अलग कर, क्योंकि हम जैसे कहीं भी आप पाकिस्तान में भी यही डिबेट होगा कि इंडिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम दो देश जब आपस में झगड़ते हैं, अगर आप एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट लो तो कौन गलत है कौन ठीक है, वो न्यूट्रल व्यू पॉइंट में दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान के लोग भी फिर यही डिबेट कर रहे होंगे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सियासत को जैसे कहा गया है, यूज किया गया है पॉलिटिक्स के लिए, क्रिकेट को यूज किया जा रहा है, वो भी गलत है। आप क्रिकेट पे बर्डन क्यों डाल रहे हो? आप खिलाड़ियों पे क्यों बर्डन डाल रहे हो? जो आपकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो क्रिकेटर्स तो सॉल्व नहीं कर सकते। आप इंडिया पाकिस्तान की हार जीत या मैच को आप एक बैटलफील्ड भी नहीं बना सकते कि ये युद्ध हो रहा है, जैसा कि टीवी चैनल करना चाहते हैं, जैसे कि वो इमेजेस दिखाते हैं टीआरपी रेटिंग बनाने के लिए कि जैसे ये वाकई बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है। या तो आप मत खेलिए। अगर आप ये डिसाइड करते हैं, जैसे आप मोदी साहब पाकिस्तान गए कि नहीं गए, किस लिए गए? इसीलिए कि भाई कोई रास्ता निकलना चाहिए कि कोई फैसला हो। तो अगर आप जाने को तैयार हैं, अगर आप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे से मिलने को तैयार है, यहाँ पे तो जनता इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच सबसे ज्यादा व्यूवरशिप क्रिकेट किसी मैच की हुई है। आपके पास यहाँ पे माइक है, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच और कितने लोग? आप तमाम लोग देखना चाहते हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि मैच खेला जाए। मेजॉरिटी है जो इंडिया पाकिस्तान मैच देखना चाहती है, क्योंकि इतना रोमांच उसमें होता है। एक छोटा सा सैंपल है यहाँ पे, बट क्रिकेट के लिए ये जो सियासत है वो बहुत खराब है। राजू रमन, जैसा अभी प्रदीप कह रहे थे कि फोकस जो है वो गेम से शिफ्ट होकर पॉलिटिक्स पे आता है और अनड्यू प्रेशर खिलाड़ियों पर। नगमा जी, जाहिर सी बात है, क्रिकेट कोई वैक्यूम में नहीं खेला जाता। क्रिकेट एक सोसाइटी, एक समाज में खेला जाता है और जो समाज का सोच है वही दिखता है क्रिकेट में भी। अगर हमें लगता है, भारत के लोगों को लगता है कि बॉर्डर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पठानकोट में इश्यू हो गया है, तो आप नहीं खेलना चाहेंगे। देयर इज स्मॉल सैंपल और ये चाहते हैं कि क्रिकेट हो। हम क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं कि क्रिकेट हो, लेकिन इस माहौल में क्रिकेट खेलना शायद मुश्किल होगा। खिलाड़ियों पे भी दबाव बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता। अभी भी आपको लग रहा है कि जो माहौल है उसमें क्रिकेट खेलना मुश्किल है? अभी जो मैच होने वाला है 19 तारीख को, नहीं, ईडन गार्डन में तो मैच होगा ही, क्योंकि ये आईसीसी का मैच है। ये जबरदस्त, पर माहौल ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दोनों देशों के बीच में माहौल ठीक है। बायलैटरल सीरीज अगले 4 या 5 साल में मुझे नहीं दिखता है होते हुए, लेकिन पॉलिटिशियन का कोई भरोसा नहीं। किसी भी दिन पलट सकते हैं और किसी भी दिन डिसाइड कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान में जाके खेलेंगे। दुनिया को दिखा देंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाह रही है और हम फिर से एक बार क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। 2004 में हमने देखा ये होते हुए। एक जगह पे आप शायद गलत हैं जी, कि हम पाकिस्तान जाके खेलेंगे। पाकिस्तान में कोई नहीं खेल रहा है, या दुबई में खेल रहे हैं या मिडल ईस्ट में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में मैच नहीं हो रहा है। श्रीलंका पर अटैक हुआ है, उनके यहाँ पर जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर उन्होंने खड़ा किया था, आज उन्हीं को काट रहा है। आप इस चीज को भी देखिए, जिस देश में अपने पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान में नहीं खेल सकती, ऐसी परिस्थिति में आप कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ खेलिए।
मेरे खेल से कोई मना ही नहीं है। और मेरे सबसे बढ़िया दोस्त मेरे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इमरान खान के समय से सबसे बढ़िया दोस्त हैं, और उनसे बढ़िया दोस्त आपको नहीं मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ बात देश की है, और मैं कोई किसी को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, किसी घर से कोई मरा हो, वहां पर बेचारा बैठा हुआ, बिना मतलब के आते हैं आतंकवादी, घुस जाते हैं, प्रधानमंत्री हमारे जाके नवाज शरीफ के यहाँ बैठते हैं, और उसके 2 दिन के बाद पठानकोट होता है। ये किस प्रकार की दोस्ती है? ये किस प्रकार के सद्दी खेल तो 2 लोग खेलेंगे ना आपस में। जिस तरह से वहां पे भी कंफ्यूजन और डेलिबरेशन रहा, अगर पीसीबी को भी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी लेके, तो वहां जो अखबार या वेबसाइट्स लिख रही हैं उसमें भी कई आर्टिकल्स में ये सवाल है कि उनको भी ऑब्जेक्शन पहले उठाना चाहिए था। कोई आज तो तय हुआ नहीं कि आपको हिंदुस्तान जाके क्रिकेट खेलना है। पाकिस्तान तो इंडिया आना चाहता था बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, और इंडिया ने ही ना की। इंडियन बोर्ड ने कह दिया कि नहीं। ये जो अब इस दफा जो मुद्दा बना है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, आपको खेलना था, आपको पता था, तो अनुराग ठाकुर जी ने, जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, बायलैटरल सीरीज में वही शब्द इस्तेमाल किए जो कि वीरभद्र जी ने इस्तेमाल किए अब, कि भाई शहीद जो हैं वो मारे जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो कोई स्थिति बदली नहीं है। मैं तो खेलने के हक में हूं, पर जो लोग खेलने के हक में नहीं है, तो उनके लिए तो कोई स्थिति बदली नहीं है। अगर आईसीसी का टूर्नामेंट भी है, तो या तो फिर आप खड़े होकर बोल दीजिए आईसीसी को कि हम नहीं पाकिस्तान को सिक्योरिटी दे सकते हैं यहाँ पे। आपको अगर आईसीसी को कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा खतरनाक मामला है, अगर कोई गड़बड़ हो जाए इंडिया में, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आएगा, हम नहीं दे सकते। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश नहीं गई खेलने के लिए, ये जो अभी वहां एक टूर्नामेंट हुआ था, तो आईसीसी ने उनको को पनिश नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि अब ये जो नया मुद्दा बना है, ये मुद्दा बना क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स आ गई। पहले अनुराग ठाकुर जी ने बोल दिया कि नहीं जी शहीद हैं, हम नहीं है। उसके बाद जब वीरभद्र ने बोल दिया क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, मुद्दा बना। और एक बात है, पहले क्या है कि पाकिस्तान शहरियार साहब ने भी बड़े नाराज हो गए थे कि इंडिया ने प्रॉमिस किया था हमें सीरीज दी थी, वो आए नहीं। और वो समझते नहीं शायद कि सिर्फ बीसीसीआई के हाथ में नहीं है कब सीरीज हो, और बीसीसीआई भी चाहता है सीरीज को कि पैसे मिलते हैं, तो पर वो भी देखता रहता है सरकार की तरफ कि किस तरह का मूड है, अब कब अप्लाई करें, मान जाए नहीं मान जाए। जैसी लगा मूड खराब है बोलते हैं हम नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान के बोर्ड के सोचते हैं कि इंडियन बोर्ड ने मना करा, पर इंडियन बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं है। आप एक ऐसा वेन्यू चुनते हो जो कि मेरे ख्याल से अगर इंडिया पाकिस्तान जा रही होती और कहीं रिमोट कॉर्नर में किसी हिल स्टेशन में आप मैच कराएंगे, तो सिक्योरिटी इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या आपको किसी ऐसे स्टेडियम में कराना चाहिए जहां पे की कैपेसिटी 20-25 हजार की है? यहाँ तो लाखों लोग भी अगर देखने जाएं वो भी कम पड़ जाते हैं। तो जब आपने वेन्यू सिलेक्ट करना है, तो आप वेन्यू तो ऐसा सिलेक्ट कर दीजिए जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और पब्लिक के जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन वेन्यू हो। अब यहाँ भी पॉलिटिक्स आती है कि अनुराग ठाकुर जी बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, तो उनको लगा धर्मशाला को एक बड़ा ठाकुर और वीरभद्र सिंह के बीच की ये एक लड़ाई, जो पॉलिटिकल ईगो क्लैश है, वो हमने देखा। लेकिन उसके अलावा वीरभद्र सिंह को जो सिक्योरिटी कंसर्न संजय झा अभी हुई, वो इतने दिनों से पता था, तो वो आखिरी लम्हे तक इंतजार करना और फिर हाथ खड़े करना, इसके पीछे सियासत नहीं थी? हमारे सेना के लोग, जो लोग शहीद होते हैं, और मैं समझता हूं कि उनके परिवार के भावनाओं को समझना तो हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, कोई राजनेता का नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिताजी के आपने वाक्य को सुना होगा, तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान का मैच जो नहीं हो रहा है हिमाचल में, उसका उन्होंने स्वागत किया है। और सिर्फ वो अकेले नहीं है। देखिए, जब पठानकोट में या पैम्पोर में जितने भी हमले हुए हैं, अभी हिमाचल के यदि कुछ उनके बच्चे यदि शहीद हुए हैं, तो उनके भावनाओं को समझना ये हम लोग सबकी एक जिम्मेदारी, हम लोग उत्तरदायी हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये तिरस्कार का ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया वीरभद्र सिंह को? दिसंबर में कालिया साहब के पिताजी ने उस वक्त कहा था, और ये अनुराग जी को मालूम है, ये बात कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं था, ये तो सार्वजनिक तरीके से ये अखबार में है, आप हर जगह पढ़िए। और वहां पर कालिया साहब ही नहीं, जो हमारे कैप्टन थापर के पिताजी, सब लोगों ने इस अपने उनकी जो चोट है उनको उन्होंने खुलेआम पेश किया है। यदि आज ये बात भी सच्चाई है कि अनुराग ठाकुर ने खुद ही कहा था कि T20 एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, अब वो गुरदासपुर के बाद वही कहा था। नहीं, पर आप 2-3 मुद्दों को मिला रहे हैं। मुझे बताइए, क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं है क्या शहीद? उनके नाम को क्यों, वो उनके नाम को लाकर उन्होंने क्यों उनका प्रतिष्ठा गिराई हमारे शहीदों की? दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखिए, बायलैटरल नो,
ये इंटरनेशनल आईसीसी का फिक्सचर है। यदि कोई देश खेलने से मना करता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अगर भारत भी ये आईसीसी के वर्ल्ड कप को खेलने से मना करता है तो हमारे देश में जो क्रिकेट एक धर्म बना हुआ है ना, वो हम किसी देश से नहीं खेलेंगे, फिर हम आपस में खेलते रहेंगे, हमें रिटायरमेंट से निकल करके खेलना पड़ जाएगा। जैसे मॉस्को में ओलंपिक्स हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और रशिया का कोई बायलैटरल कोई टूर्नामेंट नहीं था, इट वाज अ वर्ल्ड ओलंपिक्स, वहां बॉयकॉट हो, इतनी बड़ा इशू बना। तो आप जाएंगे इजराइल, ईरान और इजराइल कोई कंपटीशन नहीं करते आपस में, पर अगर ओलंपिक्स में अगर आपको मैच होता तो खेलना पड़ता। तो आप कह रहे हैं जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन में आपस में कोई बायलैटरल चीज नहीं होती, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, और अगर ओलंपिक्स में मैच होता है, वर्ल्ड कप फुटबॉल में मैच होता है, खेलना पड़ता है, खेलते हैं, पर बायलैटरल नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये बात मैं समझ रही हूँ। मैं वापस आ रही हूँ धर्मशाला और कोलकाता की पॉलिटिक्स। धर्मशाला क्यों कंट्रोवर्शियल वेन्यू बना? उनको लगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह ठीक नहीं है, और मैं तो ये कहता हूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता था वो ठीक नहीं होगी, और दूसरा जब वहां के नंबर्स ही इतने कम है, वहां कितने लोग 20-22 हजार लोग मैच, अगर आप सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का मैच एक ऐसे वेन्यू पे कराएं जहां की कैपेसिटी इतनी कम हो, वो तो गलत बात है ना। पॉलिटिक्स की वजह से मिल जाते हैं ना स्टेडियम को, आप समझते नहीं हो एसोसिएशन को, पर मैच 50-60 हजार लोग मैच कम देखेंगे, क्योंकि मैच तो करोड़ों लोगों ने देखना टीवी पे। नहीं, मुझे लगता है इतना बड़ा मुद्दा सिर्फ 50-60 हजार लोग लाइव देख लें, इसमें मुद्दा हो या ना हो, पर इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कांग्रेस और बीजेपी की तो है। अनुराग ठाकुर अपना पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, वीरभद्र सिंह ने आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के, उनके घर पे रेड हुई और उन्होंने भी इंतजार किया कि अब उसके बाद एक बदला लें लास्ट में। संजय झा, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं थी? देखिए, यदि राजनीति है तो इसको लोकेशन या वेन्यू से मत कीजिए। आप ये मत भूलिए, राजनीति होता है तो मुंबई में राजनीति होता है जहां मैं रहता हूं। यहाँ पर शिवसेना उनके जो राजनीतिक एक लक्ष्य है उसके लिए यहाँ पर ये कभी भी पाकिस्तान को नहीं खेलने देते हैं। उनका एक उद्देश्य है कि इस पर एक तरीके से उनको लगता है कि उनके वोट बैंक के लिए एक अच्छा पॉलिटिक्स, एक अच्छी राजनीति है। आप ये भी मत बोलिए कि आज श्रीलंका चेन्नई में नहीं खेलता है, क्योंकि वहां पर भी कुछ एक जो कहते हैं कि हमारे क्रॉस बॉर्डर रिश्तों को लेकर कुछ तनाव आता है। तो लोकेशन इज ऑल्सो सेंसिटिव इशू। और मैं समझता हूं कि हिमाचल में देखिए, हमारे यदि कुछ सैनिक लोगों की जान गई है, वो लोग शहीद हुए हैं, तो वहां पर यदि उनके भावनाओं को हम न समझे तो कौन समझेगा? वो पाकिस्तान नहीं समझेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी है। तो आज पूरे हिंदुस्तान से हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में, संजय झा, ईस्ट बंगाल में कोई सिपाही नहीं है क्या? संजय झा, शहीद पूरे हिंदुस्तान से हुए हैं सैनिक, सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री को दिसंबर से वो कह रहे हैं कि आपका जो पाकिस्तान मैच फिक्स्ड है, इसको आप यदि यहाँ खेलेंगे तो हमें चोट पहुंचेगा। तो इस पर यदि हमारे मुख्यमंत्री ने उसको सार्वजनिक तरीके से बीसीसीआई को कहा, तो क्या उन्होंने गलत बात कहा है? देखिए संजय जी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन धर्मशाला की जो मीटिंग जो मैच तय हुआ था वो साल भर पहले वेन्यू आ गया था। साल भर पहले से उस समय से सोचना चाहिए था। अंतिम समय में आकर के इस विषय को 1.5 महीने 2 महीने पहले उठाना, मैं समझता हूं कि शहीदों के साथ भी हम लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। और शहीद मैं सही समझता हूं, जानता हूं, चुना हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन इसको अगर पहले कर दिया गया होता तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आती जो अब आ रही है। ये एम्बैरेसमेंट हमें नहीं होती, इस प्रकार के एम्बैरेसमेंट। और आप ये समझ लें कि जब भी इस प्रकार के बहुराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं होती हैं तो उसमें उस देश का झंडा भी रहता है और उस देश के राष्ट्रगान भी चलता है, नेशनल एंथम भी चलता है। अगर हम भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे ना तो हमारा जन गण मन चलेगा और वहां पे तिरंगा चलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए, इसीलिए यह मजबूरी होती है। बायलैटरल है, आप 2 देशों के बीच में नहीं खेलते, आपसे जाओ तुम टेररिज्म बंद करो। वेन्यू तय होता है, उसमें कितनी पॉलिटिक्स होती है? रोटेशन से वेन्यू तय होता है, उसमें बहुत तरह के फायदे होते हैं, उसमें वो पॉलिटिक्स होती है। हिंदुस्तान में जब क्रिकेट के वेन्यूज तय होते हैं कि अगला मैच या बड़ा मैच कहां पे होगा, तो उसकी पॉलिटिक्स क्या है? 4 टॉप हैं जो मैटर करते हैं। विदर्भ को मिल रहे हैं मैक्सिमम मैच, उसको मिलने वाले लगभग 12, 13, 14 करोड़। दिल्ली को मिलने वाला है 9 करोड़। और कैलकाटा को इस मैच को किधर उनके आ गया तो उनका हो जाएगा 10 करोड़। और हिमाचल के पास में है 8.5 करोड़। तो ये 4 हैं जो जहां पॉलिटिक्स भी चलती है, क्योंकि अड्डा पॉलिटिक्स का है, इसलिए लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन डीडीसी यही है, तो यहां पर उसको सबसे ज्यादा मिलता है। और 55 मैच यहां हुए हैं, आज तक प्रॉफिट में नहीं थे। जस्टिस मुडगिल ने पिछले टेस्ट मैच में किया है। तो यहां प्रॉफिट, आप किसी में प्रॉफिट नहीं होता इनको। आप इनको जो बोर्ड से और आईसीसी से पैसा मिलेगा वो मिलेगा, इसके अलावा इनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, लेकिन ये बेचारे लॉस में जाते हैं। जस्टिस मुडगिल ने कैसा फायदे में 3.25 करोड़ इनको दिला दिया टेस्ट मैच में, मालूम नहीं है। तो दिल्ली के पास आया है माल, क्योंकि दिल्ली राजनीति यहां है। बोर्ड के प्रेसिडेंट कहां है? विदर्भ में, तो नागपुर के अंदर चला गया नंबर 1 पे। कलकत्ता, क्योंकि वहां जगमोहन डालमिया थे,
उनकी फैक्शन के अनुराग ठाकुर जीते थे, तो अनुराग ठाकुर, तो ये 4 आप देखिए जो टॉप हैं राजनीति वाले, इनको मैक्सिमम माल मिल रहा है। कीर्ति ने शायद पूना को भूल गए, अजय शिर्के पूना से है, तो पूना में भी कई मैचेस होने लगे। पूना में इंपॉर्टेंट वेन्यू में टॉप 4 बताए ना, और वेन्यू सिलेक्शन हाथों हाथ चलते हैं हमेशा। ये मेरिट और रोटेशन नहीं है इसमें कुछ भी। जब श्रीनिवासन थे बोर्ड में तो चेन्नई में बहुत ज्यादा मैचेस होते थे। जब दालमिया थे या फिर जब बिंद्रा साहब बोर्ड के प्रेसिडेंट थे तो मोहाली में मैचेस बहुत ज्यादा होते थे। ग्वालियर में कितने ये तो एक्सेप्टेड है। ग्वालियर, जैसे कीर्ति ने कहा, ग्वालियर में मैचेस ये एक्सेप्टेड है। हमको सोचना चाहिए कि हम 20-25 वेन्यू ऐसे बना चुके हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उसमें से हमको 5 चुनने चाहिए। और अगर जैसे कीर्ति ने कहा, प्रदीप मैगजीन ने कहा, इतने छोटे से स्टेडियम में आप इतना बड़ा मैच देते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच अगर आप एडिलेड स्टेडियम में पिछले साल थे तो आपको लगेगा कि 60,000 लोग के लिए स्टेडियम छोटा पड़ गया। आप कैसे दे सकते हैं ऐसे मैच को? अगर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं पहले भी आना चाहती हूँ, आप में से कोई सुन के कुछ कमेंट इस पर करना चाहता है या हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, बाइलैटरल सीरीज होनी चाहिए या नहीं? जैसा कि हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब मैच होता है तो मैच होने के बाद अगर इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को उनके देश में ही लौटना मुश्किल हो जाता है। वो रात में एयरपोर्ट जाना इंडिया में भी होता है, यहाँ लौटना भी मुश्किल हो जाता है अगर हार के आएंगे पाकिस्तान नहीं, पर ये जनरली देखा जाता है कि दोनों के बीच में इतनी नफरत क्यों? मतलब वहां के लोग, उनके खुद के प्लेयर्स को ही उन्हें पथराव झेलना पड़ता है और इतना दुर्व्यवहार। आई मीन पॉलिटिक्स को अगर बीच हम लेकर आए तो आई फील एटलीस्ट क्रिकेट शुड बी एन एरेना व्हिच शुड बी केप्ट अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स। 2 प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो अभी आए हैं, उनको सुनवाना चाहती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। जो बात हुई है कि नफरत क्यों, और जब आते हैं हार के आएंगे तो दोनों जगह पे ही बड़े पिटते हैं बेचारे खिलाड़ी, लेकिन मोहब्बत भी बहुत मिलती है दोनों देशों में। हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो भी ये कहते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी। हम सुनवाना चाहेंगे आपको शुएब मालिक और शाहिद अफरीदी की बात को। उनकी इंटरव्यूज आए हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सुन लेते हैं। कि इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। तो हम तो हमेशा क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और क्रिकेट स्पोर्ट्स आपकी ऐसी चीज है जो हमेशा आपस में, मैंने देखा है अपने 20 साल में कि एक दूसरे को करीब लेके आए लोगों को। तो इससे अच्छा पॉलिटिक्स और क्रिकेट से अच्छी और क्या चीज है कि दोनों मुल्कों के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज को बिल्कुल सियासत से दूर रखना चाहिए। My wife is from India. I come to India a lot. I never had any security. I come to India a lot, and I think I don't really see any difference between Pakistani people or Indian people. I think we eat the same food, we talk the same language, we speak the same language, and I don't really see any difference. And I'm very happy to be in India, and I always got a lot of love from people, from media, and I'm honored to be in India. अतुल वासन, बिल्कुल खिलाड़ी जैसे हमने कहा पर्सनल लेवल पे इट कैन नॉट बी एनी बेटर, बेस्ट बट पर्सनल लेवल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, कब से कितने सालों से एक साथ घर में रहे हैं, कितनी बार जाते हैं, इंग्लैंड में इकट्ठे रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां जाते हैं हमें लगता नहीं कि कुछ अलग है, पर एक जो एक अम्ब्रेला है जो नजर नहीं आती, एक वो जो बनाई जाती है। और मुझे लगता है कि कई लोग सिर्फ इसीलिए जीते हैं कि जब ये थोड़ी सिचुएशन ठीक हो तो उसे खराब कैसे किया जाए, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जैसा आप कह रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिटिक्स है ये स्ट्रेन कर रही है रिलेशनशिप। जब हम वहां जाते हैं, वो यहाँ आते हैं, तो हमको रियलाइज होता है कि तो हम जैसे ही लोग हैं, वो हमें प्यार देते हैं, हम उनको प्यार देते हैं। रियलाइज करने की बात नहीं, हम तो एक ही थे। तो इसका मतलब है कि जो दोनों मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं जो ये डिवियस गेम खेल रहे हैं, उनको डिफीट कैसे किया जाए। पॉलिटिशियंस नहीं है, पॉलिटिशियंस भी नहीं, पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं मिले, क्योंकि बेनिफिशियल म्यूचुअल बेनिफिट। नहीं, अगर पॉलिटिशियंस चाहते हैं मिलने, अगर पॉलिटिकल विल होगी तो फिर क्या रोक रहा है? आप मुझे बताइए, अगर ऐसी बात ना होती तो क्यों जाते नरेंद्र मोदी पाकिस्तान? नहीं, नरेंद्र मोदी गए होंगे, पर सिर्फ नरेंद्र मोदी कीर्ति आजाद, एक मिनट, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, जो जिहादी ताकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, वो जिहादी ताकतों को भी आप सरकार या सियासत से अलग नहीं कर सकते। आप करेंगे, अगर वो भी खुद चाहते हैं कि इनसे जान बचाएं, अगर पॉलिटिकल विल हो तो आतंकवाद को भी काबू में किया जा सकता है। वो खुद परेशान है उनसे। तो एक ऐसा उनका वहां एनिमल क्रिएट हुआ जो कि खुद मालिक को काटता है वहां पे। तो उसी दूसरों को कैसे काटने से रोकेंगे उसको? अगर वो खुद चाहते हैं तो इसलिए बेहतर यही है कि लोग आपस में मिलके
उनको जिहादी एलिमेंट्स को दिखा दें कि भैया आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हमने बता दिया, कैंप्स बता दिए, तो आप तो कह रहे हो ना क्रिकेट ही नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स भी नहीं है, पॉलिटिशियंस जो जाते हैं, नरेंद्र मोदी वहां गए, ठीक है, वो जा रहे हैं, तो अगर आप सब चीज रोक दें और बायलैटरल सीरीज नहीं हो तो उससे किस, इसमें तो पॉलिटिक्स ही है, फिर कब तक आप इंतजार करेंगे, नहीं हो कब तक? आप मुझे बताइए ना, 78-79 में हमारी फिर क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, कौन सा बदलाव आ गया? बदलाव ऐसे भी नहीं आएगा, बदलाव वैसे भी नहीं आएगा, फिर क्या फायदा? आप मुझे बताइए कि हमारे शहीद की जब चिता एक नई ठंडी होती, दूसरी जलनी शुरू हो जाती है पूरे साल में, ऐसे में मैं वहां पर तौले चौके छक्के पे तालियां बजाता रहूं, पार्टियां करता रहूं, खेलता रहूं, कब तक? कुछ मुझे होगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो, हमारे सचिन तेंदुलकर और धोनी हमारे लिए आइकन है। इनमें से कितने लोग को याद है कि कौन सा मेजर पिछली अभी मरा था देश की शहादत? आप लोग अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एक तरफ से आप कह रहे हो कि जहां तक लोगों का सवाल है, वो लोग एक दूसरे से दोस्ती चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं वो जिहादी एलिमेंट कर रहा है, तो उस एलिमेंट को रोकना होगा ना सर। कहाँ, तो वो इससे कैसे, ऐसे कैसे रोका जा सकता? तो फिर वो रोकेंगे ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम। खेलना भी चाहते हैं, तो खेल हम खेलते हैं की वजह से कि बहुत सब कुछ सही है। इस गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है वो अनकंसिस्टेंट है। अब क्या चाहते हैं? आप कहते हैं जब वो जीतेगा तो वहां बम चलेंगे, पटाखे चलेंगे। आप कैसे बोल रहे हैं? वहां पाकिस्तान चले जाइए अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा। प्लीज जो आप बोलते हैं उसको सोचिए। आपको पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी ही पड़ेगी, हमें भी खेलनी पड़ेगी, खेलनी ही पड़ेगी। प्लीज कंसिस्टेंट रहिए। अनुराग ठाकर ने 10 बार कहा कि हम नहीं, एक तो टेररिज्म होगा तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आज वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बन गए तो क्रिकेट अच्छी लगेगी पाकिस्तान के बारे में। अगर हम लाहौर बस यात्रा पे गए थे और मैं गया था अटल जी के साथ में, तो हमें कारगिल मिली थी। जब शर्म शेख में मनमोहन सिंह जी ने कहा हम कश्मीर पे भी बात करने को तैयार हैं, बलूचिस्तान पे भी बात करने को तैयार हैं, तो हमें 26/11 बंबई का मिला था। अभी वो वहां गए थे तो हमें पठानकोट मिले थे एयरफोर्स के अंदर। मेरा ये कहने की, आप उस चीज को लार्जर इशू में समझिए, ये राजनीति की बात नहीं है, ये बात अपने देश की है। हम पहले भारतीय हैं, मैंने शुरू में ये बात कही। देखिए, एक इसमें बात ये हमेशा आती है कि जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को नॉर्मल करने की कोशिश होती है, जो जिहादी तत्व हैं या जिहादी एलिमेंट हैं, उनकी तरफ से भी कोशिश होती है कि यहाँ नॉर्मलसी नहीं आए। तो ये जब भी कुछ अच्छी पहल होती है, साथ में आतंकवादी अटैक, ये हम सब लोग देख रहे हैं कि होता है। खेल ही सब कुछ नहीं है। आप में से कई लोग को, अगर मैं खिलाड़ी हूं तो कोई कमेंटेटर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, एक तो भाग गया 9,000 करोड़ लेके, तो सब अलग अलग अपना करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप पैदा हुए थे तो इस मिट्टी पे हुए थे, आप भारतीय पहले हैं। आप किसी से भी दोस्ती रखते हैं, आपके मोहल्ले में अगर पड़ोसी आपका अच्छा नहीं है तो आपकी बातचीत नहीं होती, सब उसको अवॉइड करते हैं, यार छोड़ो, इससे क्या बात करनी है। आप जबरदस्ती तो उसका घर नहीं जाते, वो आपके घर नहीं आता, चाहे कितने भी प्रयास कर लो, वो सीधा नहीं होने वाला। तो मेरा केवल इतना कहना है, जो जिहादी एलिमेंट यहां आ रहे हैं वो पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। आज ये परिस्थिति बनी हुई है जी। तो इसलिए हमें देश का पहले सोचें, फिर अपने स्वार्थ का सोचें। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा कि पाकिस्तान में जिहादी एलिमेंट्स है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में कट्टरवादी नहीं है? दोनों हैं, दोनों तरीके से हैं। अगर उन्हें रोकने की जरूरत है तो हमें भी तो रोकने की जरूरत है। मैं आपकी बात मान गया, मेरे यहाँ भी कट्टरवादी हैं। कितने हैं जो गोलियों से भून देते हैं कट्टरवादी हिंदुस्तान में? बताऊं ना, तुलना मत कीजिए, क्योंकि जहाँ पे अगर रेडिकल फैक्टर्स हैं, रेडिकल उसके अंदर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरस रहे हैं वो गरज नहीं रहे। वो टेररिज्म, वो जो पेट्रियोटिज्म है, उससे ह्यूमन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, टेररिज्म से होती है। श्रीलंकन टीम पे जो हमला हुआ, वहां 2-3 खिलाड़ी मर जाते अगर, हाँ, आप समझ सकते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से उठाना पड़ा ग्राउंड से पाकिस्तान। तो आप देखिए ना कि वो तो, आप भैया ने बात की कि भाई आपका पड़ोसी बात नहीं करता, पर वो पड़ोसी जैसे सब बात करना बंद कर देते हैं, वो गुस्से में आके दूसरों का कूड़ा फेंकता। फिर पड़ोसी से लड़ाई, पड़ोसी से, राजा रमन आप बड़े खामोश हैं, पड़ोसी से लड़ाई अगर होती है तो उसके साथ भी कोई खेलता नहीं है, फिर हो जाता है कि इनसे लड़ाई, इनसे खेलेंगे नहीं। तो मुद्दा साफ है, बायलैटरल सीरीज आप खेलेंगे ही नहीं। कोई भी स्पोर्ट में नहीं होता है, बहुत कम स्पोर्ट में होता है। शायद हमारी कुश्ती की टीम पाकिस्तान जाके खेल के आई है। बंद तो सारे खेल कर दो, मैं ट्रेड की नहीं बात करूंगा, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी ना हो दोनों देश के बीच में। जब तक कर दो पाकिस्तान से आनी, बंद ही कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। और अगर आपको आईसीसी या सैफ गेम, जैसे गुवाहाटी में सैफ गेम्स हुआ था, पाकिस्तान की टीम आई थी, वहां खेल के गई है। वर्ल्ड हॉकी लीग में पाकिस्तान की टीम अगर आती है, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आती है हॉकी टीम, तो मानना पड़ेगा हमको कि उनको खेलना ही पड़ेगा इधर। और ऐसे वेन्यूज चुनिए जहां पे कोई इश्यू ना हो। मुंबई में तो कोई क्रिकेट मैच हो ही नहीं सकता, कई साल तक शायद नहीं होगा मुंबई में इंडिया पाकिस्तान का मैच। लेकिन आप ऐसे वेन्यूज चुनिए, अगर बंगाल में बोलते हैं कि मैच यहाँ करा लो, तो आप
वहीं पे कराते। इन्होंने बात की जैसे सैफ गेम में पाकिस्तान टीम आई थी, कोई सिक्योरिटी इशू की बात हुई थी, इतना मुद्दा बना था, किसी को पता नहीं लगा, किसी को ये भी नहीं पता था कि सैफ यही मेरा पॉइंट पॉइंट है कि क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अगर क्रिकेट खेल के आपको लगता है कि सब कुछ है और सिक्योरिटी इश्यूज है, तो तब पता लगता है कि मुद्दा भी है। आप चुपके से कहीं कोने में गुवाहाटी में खेल जाए, कोई कॉन्सर्ट कर दे जाके, नहीं पता लगता। तो ये इसलिए क्योंकि क्रिकेट में सैफ गेम से पहले पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मुद्दे उठाए और उन सब का हल भारत ने दिया है। ये नहीं कि नहीं हुआ, चर्चा हुई नहीं है। आप और मैं शायद कम जानते हैं इसकी वजह से, क्योंकि चर्चा हुई नहीं है। हमें पता है कि हम सारे रिश्ते क्रिकेट के अलावा बिजनेस भी चल रहा है, बाकी स्पोर्ट्स भी चल रही है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा इशू बन जाता है जिसपे ये डिबेट हो सकता है। ये धर्म हो गया तो क्रिकेट को फिर मैं एज अ क्रिकेटर कहूंगा कि आप क्रिकेट को क्यों इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, या तो सब बंद कर दीजिए। बाकी आप बंद नहीं करना चाहते, आप कहते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक क्रिकेट ही एक स्पोर्ट क्यों सफर करे? जी, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों सफर करे? क्योंकि क्रिकेट के साथ पैसे ज्यादा हैं, क्रिकेट के साथ पैशन ज्यादा है, देशभक्ति, नेशनलिज्म ज्यादा है। ये डिबेट भी होगा, खेला भी जाएगा, बायलैटरल सीरीज भी होगी। अब अभी देखिए 6 महीने साल के अंदर बायलैटरल किसी में एक में चोट हो जाए, गैंग्रीन हो जाए, तो मैं उसी पे उपचार करूंगा कि सारी 10 उंगलियां काट दूंगा। हाँ, 10 उंगलियां तो नहीं काटूंगा ना। अगर एक उंगली में प्रॉब्लम है तो उसी का उपचार करूंगा ना। तो ये सिर्फ तो बाकी 9 उंगलियां भी काट दूंगा साथ में, कि साहब गैंग्रीन हो गया, क्रिकेट के साथ प्रॉब्लम है, बाकी खेल खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हॉकी का मैच हुआ या साउथ एशियन गेम्स हुए गुवाहाटी में, तब आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया? पाकिस्तान की टीम आई थी। नहीं, मैं वही इतनी, क्योंकि उसके पर ना इतनी चर्चा हो रही है, ना इस पे पॉलिटिक्स है, ना वहाँ वेन्यू शिफ्ट किया गया, फिर गुवाहाटी से कहीं और वेन्यू शिफ्ट नहीं हुआ, ना किसी पॉलिटिशियन ने बोला क्यों नहीं। सैफ गेम्स हुए, गुवाहाटी में हुए, खामोशी से हो गए, ना वेन्यू शिफ्ट हुआ, ना हंगामा मचा। फिर वो भी नाराज हुए। तो आपने क्यों नहीं वहां पे भी आतंकवादी इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे कोई चर्चा ही नहीं थी। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच में होना, खेल को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स वहां हुई नहीं, पॉलिटिक्स क्रिकेट में होती है। नहीं तो क्योंकि वहां के लोग जो तोड़फोड़ करना चाहते हैं उन्होंने भी नोटिस नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं ऐसी खबर ना करते रहे जो हमें नजर ना आए। वहां पे जब नजर आएगी तो फिर हम तंग करेंगे। 78-79 तक ना, जब हमने उनसे पुनः खेलना शुरू किया, उससे पहले हॉकी के मैच में इंडिया पाकिस्तान का होता था बड़ा झंझट। उसके बाद क्रिकेट ने टेक ओवर कर लिया, और क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा लोकप्रिय, हम लोग इसको अपने धर्म की तरह मानने लग गए इसको। मतलब आप मुझे ज्यादा सिखाते हैं क्रिकेट, बनिस्बत में किसी के साथ बैठता हूं ना, तो मुझे क्रिकेट ज्यादा सिखाता है, मुझे नहीं मालूम जितना उसको मालूम है, जो देखने वाला है। तो यही कारण, ये जो जुनून है ना, ये जुनून कहता है कि भाई क्यों खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये जुनून हमारे सर पर चढ़ जाता है। और जब किसी को जुनून चढ़ जाए ना, तो क्या सही है गलत नहीं देखता वो। क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बहुत सुरक्षित है और अपना सेल्फ सफिशिएंट है। पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर आप उनको जो चीजों से जिनसे दिक्कत होती है उनको स्टार्व नहीं करेंगे, तब तक वो टेबल पे नहीं है, वो समझेंगे नहीं। क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, देते रहेगे, तो वो भी उनको पता है कि मैं तंग करता रहूंगा, मेरा काम चलता रहेगा। आपका कहना यह है कि जिहादी एलिमेंट, मतलब क्रिकेट नहीं करो, नुकसान लोगों का होगा, वो कह देंगे नहीं जी हम छोड़ रहे हैं, हम गन छोड़ रहे हैं। पर उस देश की एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सारे मेजर से उसको बंद किए, क्योंकि उन्हीं के मेंबर्स जो हैं कहीं पीछे से जाके सपोर्ट भी कर, सबको पता है क्या हो रहा है, और वो मानता नहीं है। जो आदमी एक्टिंग कर रहा हो सोने की, उसे उठाना बहुत मुश्किल है। तो आपको लग रहा है जो एक्चुअली सो रहा है उसे उठा सकते हो आप। आपको लग रहा है कि एक तरह से जो सैंक्शंस लगते हैं, क्या वो कर देना चाहिए? जैसे कि अमेरिका जो है ईरान पे सैंक्शंस लगा दे रहा है, यूएन सैंक्शंस लगा रहा है, ऐसे अगर आप क्रिकेट के जरिए सैंक्शन लगाएंगे पाकिस्तान के, सिर्फ सैंक्शन से भी बात नहीं बनेगी, पर उनसे हाँ थोड़े वो बोखला जरूर जाएंगे, क्योंकि उनको जरूरत है क्रिकेट की। याद होगा साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, और ये नहीं था कि कोई आदमी कोई पर्टिकुलर देश जाके वहां खेलता था, कोई नहीं खेलता था, कंप्लीटली बॉयकॉट। यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान से कोई ना खेले। इंडिविजुअल प्लेयर्स जाकर के इंग्लैंड में जरूर खेलते थे काउंटी क्रिकेट में, लेकिन देश के नाते उसके साथ कोई नहीं खेलता था। क्यों? रंग भेद की नीति थी। फिर रोडेशा से होकर साउथ अफ्रीका हुआ, आजादी हुई, नेल्सन मंडेला आए, उसके बाद खुला, और सबसे पहले हम ही खेले 1992 में। तो यदि पाकिस्तान के हमारे साथ में प्रॉब्लम है, अब दुनिया में लोग अब समझने लगे हैं कि टेरर होता क्या है। जब खुद पे पड़ी, ट्रेड टावर टूटे, जब पेरिस में परिस्थिति हुई, जब अंडरग्राउंड इंग्लैंड में, वो तो अमेरिका और फ्रांस तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, नहीं खेल रहे, अदरवाइज सारी चीजों में हुआ ना। अब वो वहां समझ रहे, पर जहां उनको मतलब नहीं है वहां वो उस तरह का प्रतिबंध तो लगाएंगे नहीं। भारत जो है वो अपनी तरफ से शायद ये कर सकता है, पर जैसे साउथ अफ्रीका को तमाम लोगों ने रंग भेद की नीति की वजह से बॉयकॉट किया था, वो तो पाकिस्तान के साथ पॉसिबल नहीं है,
ये तो वही तो कह रहा हूँ, तभी तो बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल तो आपको खेलना पड़ेगा। मल्टीलैटरल खेलेंगे, बायलैटरल नहीं खेलेंगे। ये जो पूरा सिचुएशन अभी इस सीरीज के लिए जिस तरह हैंडल हुआ कि पहले हाँ ना हाँ करते करते भी आए, वेन्यू कहीं और, अब कहीं और, बहुत रिलीफ की, बहुत लोगों के लिए इत्मीनान की बात है कि यहाँ पे हो रहा है अब मैच, पर बहुत लोगों के लिए एक एम्बैरसमेंट भी रहा। ये जिस तरह ये हैंडल किया गया राजरमन, उस पर आप क्या कहेंगे? देश के लिए हुआ है एम्बैरसमेंट। मुझे लगता है न सिर्फ हिमाचल के लिए हुआ, देश के लिए हुआ है। और क्योंकि हम वेन्यू सही नहीं चुने थे सबसे पहले, ये सारा एस्केलेट होकर यहाँ तक पहुँचा है। अगर वेन्यू सही चुनते, अगर आप चेन्नई में देते मैच, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच बेहतरीन तरीके से आयोजन होता। मुझे याद है 99 में चेन्नई में टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीता था और सारा स्टेडियम 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। तो ऐसे वेन्यूज पे आप मैचेस दे देते, आप राजनीति नहीं करते। हमारी अपनी राजनीति है, ये इस हालत पे ले आई हमको। अगर हम राजनीति नहीं करते तो शायद आज की तारीख में ये डिबेट ही नहीं होता और मैच सही तरीके से होता और पाकिस्तान की टीम खामोश होके आ गई होती इंडिया के अंदर और इंडिया से मैच खेल के वापस भी चली जाती। वेन्यू का इशू नहीं है, ये क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का है और क्रिकेट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन वेयर इट इज, उसका रिलेशन भी है। तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा मसला, इसको भूल जाएंगे लोग, मैच हो जाएगा और प्लेयर्स भी आएंगे, खेलेंगे, चले जाएंगे। पर इससे बड़ी बात है कि क्या, कब तक ये डिस्कशन चलेगी कि क्या क्रिकेट को फिर डिप्लोमेसी की तरह यूज करें और फिर से दोस्ती करें और फिर से कोई लोग फिर तंग करें। लेकिन कीर्ति आजाद, अगर वेन्यू मान लीजिए कि माइक्रो मुद्दा है, पर अगर ये वेन्यू का मुद्दा ना उठता तो क्या बहस होती? क्योंकि वेन्यू के बहाने पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, शहादत, वो तमाम मुद्दे उठे और फिर वो तमाम सियासत हुई। यदि हिमाचल के सीएम इस विषय को न उठाते, हाँ। तो मैच तो होना ही था। ये तो 3 दिन पहले के सामने, ये 3 सप्ताह पहले ये गड़बड़ हुई, इसके कारण से वहाँ झंझट हुआ। नहीं साहब मेन्यू जाएंगे, वहाँ पे लोगों को कहा कि आपको घुसने नहीं देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पाकिस्तान की टीम आई, पाकिस्तान के जो लोग आए, इंटेलिजेंस वाले आए, सिक्योरिटी वाले, तो उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया। दोनों की इज्जत रह गई, मैं यही केवल कह सकता हूँ। तो एक जो आप अनुराग ठाकुर से कर रहे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ उसका, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जब ये बात कही थी, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, दैट वाज ऑन बायलैटरल। बट ये हमारा आईसीसी का कमिटमेंट है दैट यू हैव टू डू। जी, आप दुनिया में कहीं भी आईसीसी कमिटमेंट के लिए जाएंगे, ये बहुराष्ट्रीय जब आपके मैचेस होंगे आपस में, तो वहां पे आपका राष्ट्र ध्वज भी लगेगा और राष्ट्रगान भी होगा। और दूसरी टीम पाकिस्तान आएगी तो उसका भी होगा, चाहे कलकत्ता खेले, धर्मशाला खेले, चेन्नई खेले, कहीं पर भी खेले। तो इसको हमको लार्जर इंटरेस्ट में देखना चाहिए। खिलाड़ी होने के मैं चाहता हूं कि मैचेस हों, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जिहादी हरकतें बंद हों। अगर वो जिहादी हरकतें बंद नहीं होती तो मैं कैसे मजे ले सकता हूं क्रिकेट के फील्ड में? अगर मैं खुद खिलाड़ी होकर खेल रहा हूं मैदान में और वहां गोलियां चल रही हैं और शहीद हुए जा रहे हैं, कैसे होगा? आप बायलैटरल सीरीज की बात करें, जो करंट सीरीज बायलैटरल गेम की बात करें, करंट सीरीज है, इसको जिस तरह हैंडल किया गया, उस पर उसको क्या कहे, उस पर क्या कहे? अच्छा हैंडल नहीं हुआ, सही हैंडलिंग नहीं है। इसमें किसकी सियासत रही? जिसकी भी सियासत रही हो, मेरे ख्याल से कांग्रेस, बीसीसीआई। देखिए ऐसा है, इसके अंदर बीसीसीआई की तो अपनी चलती है, उसके अंदर तो कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं है। आईसीसी की भी सियासत थी। सुनिए ना, बीसीसीआई में कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अच्छा तू इतने माल लेगा, मैं इतना लूंगा। बीसीसीआई का ये सीन है। तो बीसीसीआई में मतलब आप ये समझें कि वो चलता नहीं है, वो उनका अपना माल खाना है, वो किस पार्टी का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सेड यूनाइटेड इन करप्शन, अलायंसेस फॉर पोजीशंस, वो चलता है। राजीव शुक्ला हार गए ट्रेजरर का, बन गए आईपीएल के चीफ। अब ये कैसे हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया वाइस प्रेसिडेंट हार गए अपने यहाँ दिल्ली के, जाके सीके खन्ना जीत गए और वो बन गए फाइनेंस कमेटी के चीफ। ये कैसे हुआ? जो इलेक्शन हार गया वो पोजीशन में कैसे आ गया? वो सरकारों में भी होती है, वो बीसीसीआई में भी होती है। नगमा, इसके लिए आपको 10 शो करने होंगे इस मुद्दे को रिजॉल्व करने में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे याद है कैलकाटा में हमने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला था 96 में। वहां पे लोग नाराज हो गए थे क्योंकि हमारी टीम हार रही थी। सेम सिचुएशन हुआ था 99 में, जब सचिन तेंदुलकर को रन आउट दिया गया और टेस्ट मैच खाली स्टेडियम के सामने खेलना पड़ा। मैं चाहता हूं कि ईडन गार्डन के जो दर्शक हैं इस मैच का पूरा आनंद लें और अच्छे बिहेव करें ताकि और भी कंट्रोवर्सी ना हो। तो और दूसरी बात है कि जो ये बात की थी कि मैं खेल रहा हूं और बॉर्डर पे अगर कोई मर रहा है तो क्या, इसीलिए आप ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि क्यों ऐसा होता है, घर क्यों तोड़े जाते हैं प्लेयरों के, ये ज्यादा जज्बाती क्यों होते हैं हम इंडिया पाकिस्तान गेम में? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, ये प्लेयर्स तो बेचारों पे प्रेशर आता ही आता है।
और जबरदस्ती के उनको डिप्लोमेटिक एम्बेसडर की तरह कह रही आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे खेलें, आप कोई नाराजगी मत दिखाएं। अपना प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, टीम को जिताना है। उसके बाद ये भी टेंशन है कि भाई एम्बेसडर भी हैं हम। उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो लोग देखते हैं वो इसको सबको आसपास जो हो रहा है, पठानकोट हुआ, ये हुआ, उसको रिलेट करके इसको बिल्कुल यहाँ पे ले आते हैं। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो है क्रिकेट पे भी है और प्लेयर्स पे भी। क्रिकेट पे प्रेशर है, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। अभी भी जब प्लेयर्स वहां खेलेंगे तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में पठानकोट और वो तमाम चीजें होंगी। उम्मीद हम करेंगे कि कोलकाता का जो दर्शक है वो अच्छा बर्ताव करे और ये मैच अच्छे से हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू।